हे गाइस वेलकम बैक। सो हमारे पास अगर देखोगे आपके पास जो है 6 टाइप की बूट्स है, लेकिन एक्सपीरियंस 7-8 टाइप की बूट्स की है। 2 बूट्स यहाँ पे नहीं है, लेकिन इस वीडियो पे जो है दोस्तों मैं आप लोगों का जो है सारा का सारा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो आप एक राइडिंग बूट लेने से पहले जो है ना, आप खुद तोल मोल के जो है अपने लिए एक राइडिंग बूट ले सकते हो। अब ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स दोस्तों, इसमें से कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, इसलिए कोई भी बायस्ड व्यू नहीं रहेगा। सारे प्रोडक्ट्स के जो एडवांटेज और सारे प्रोडक्ट्स के जो डिसएडवांटेज वो सारे के सारे बात करेंगे। देखो दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो कि एकदम 100% परफेक्ट है, नहीं हो पाएगा। अब मैं अपना बूट्स भी बना रहा हूँ तो उसमें भी प्रॉब्लम्स रहेगा, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस जो 20-22 साल से जो मैं टूरिंग कर रहा हूँ, इतने सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहा हूँ, तो वो कोशिश करूँगा कि वो सारे के सारे जो आइडियाज़ और इनपुट्स और जो रिक्वायरमेंट्स पब्लिक की, ये सब जो एक्सपीरियंस को गैदर करके कोशिश करूँगा कि एक प्रोडक्ट जो आप लोगों को अच्छा लगे, तो वो हमारा बूट का प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन ये सब प्रोडक्ट्स को टेस्ट करते करते जो एक्सपीरियंस आया है, अब वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थोड़ा मज़ेदार रहेगा टॉपिक। मतलब कभी कभी देखो, हम लोग एक राइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सब कुछ जानते हैं, थोड़ा सा एक जो है इन डेप्थ दूसरे एंगल से भी जानने की कोशिश करेंगे। सो देखिए, सबसे पहले अगर बात करेंगे तो ये वाले बूट के बारे में बात करेंगे। ये जो है मेरा फैल्को बूट्स है। सो ये एक्चुअली लीग के बाहर है बिकॉज इसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है। दिस इज़ अबाउट आई थिंक अभी कुछ 25-26 हज़ार या 27 हज़ार के आसपास आता है, 24 to 26। अब मुझे हर प्रोडक्ट की जो है भाई मॉडल नेम मुझे याद नहीं है, बहुत दिन हो गया, तो इसलिए अब जैसे देख रहे हो बहुत गंदा है। अब इसलिए ये एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं एक्चुअली बालकनी पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि घर पे इतने सारे डस्ट के साथ पिटाई पड़ेगी। तो ये जो बूट है ये मेरा सबसे फेवरेट बूट है एंड बहुत ही अच्छी प्रोटेक्शन है। अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो, हार्ड टाइप का जो शिन प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे मिलता है, ये आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको हार्ड जो है शिन प्रोटेक्शन मिल जाता है, टीपीयू का शिन प्रोटेक्शन है, फिर यहाँ पे आपको आगे जो है प्रोटेक्शन मिलता है। आपको थोड़ा सा बेसिक में बता देता हूँ कि भाई राइडिंग बूट्स में किस टाइप की प्रोटेक्शन रहता है। उसके लिए हम पिक करेंगे कौन सा जो थोड़ा कम गंदा हो। जनरली अगर आपको एक मोटरसाइकिल बूट आपको खरीदनी है तो आपको क्या क्या चीज़ें देखना है। देखो, सबसे पहला जो चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि बूट में प्रोटेक्शंस आपको क्या क्या मिलता है। सो 3 टाइप की प्रोटेक्शन यूजुअली जो है बूट्स में मिलता है। एक जो हो गया आपका सामने, यहाँ पे ये देखो थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा। सो यहाँ पे अंदर आपको जो है एक हार्ड मटेरियल का प्रोटेक्शन मिलता है। जनरली जो है टीपीयू इसके अंदर रहता है, तो उसका प्रोटेक्शन रहता है। कुछ बूट्स में जैसे हम ओराजो ये सब में देखेंगे तो स्टील टो देते हैं, लेकिन स्टील टो देखो, आपको भी पता होगा कि ओराजो में काफ़ी सालों से जो है एडवर्टाइज़ किया हूँ, बहुत सारे लोगों को पुश किया हूँ, क्योंकि जिस टाइम पे ओराजो आया था तब बूट्स का ऑप्शन इंडिया में था ही नहीं। लेकिन आज के रेट पर अगर देखोगे तो मैं आपको बोलूँगा कि यार स्टील टो बूट्स को अवॉइड करो, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर नॉट मेड फॉर राइडिंग, क्योंकि तब हमारे पास ऑप्शन नहीं था तो वो अच्छा था, लेकिन अब जो है बहुत सारा बेहतर बूट्स आ चुका है। सो आपको यहाँ पे सामने जो टीपीयू का प्रोटेक्शन मिल जाता है। फिर आपको देखना है ये जो हिल वाली पोस्चर, ये जो अगर आप देखोगे तो यहाँ भी आपको थोड़ा सा ये हार्ड फील होगा। इसका काम क्या है पता? देखो, सामने वाला तो आपको पता ही है कि कभी ठोकर लग गया, मतलब बाइक चला रहे हो कहीं कुछ ऐसा लग गया, उसके लिए वो प्रोटेक्शन करेगा। आपका टोज बेसिकली जो है प्रोटेक्टेड रहेगा। एंड जो हिल वाला पार्ट क्या होता है कि जैसे कभी कभी आप देखोगे ट्विस्ट हो जाता है। देखो, ये बूट जो है ना ऐसे ऐसे फोल्ड नहीं होता। अगर आप इसको पहन लोगे तो यू कांट फोल्ड इट लाइक, ऐसे फोल्ड नहीं होगा, तो इसमें एंकल ट्विस्ट नहीं होगा। ये हील पार्ट का जो काउंटर है, यहाँ पे भी आपको एक प्रोटेक्शन चाहिए। यहाँ पे भी टीपीयू इंसर्ट्स रहता है, कुछ अलग मटेरियल्स भी यूज़ किया जाता है। फिर आ जाता है आपका यहाँ पे एंकल प्रोटेक्शन। सो जनरली क्या होता है, कुछ बूट्स में जो है एंकल प्रोटेक्शन दोनों साइड पे रहता है और कुछ बूट्स में जो है खाली जो आउटर साइड ऑफ बूट रहता है। देखो, जनरली ऐसा होता है कि अगर आप एक्सीडेंट के टाइप गिरते हो ना, तो जैसे ये बूट ऐसे पहनते हो तो जनरली आप ऐसे ही गिरोगे। ऐसे गिरना बहुत रेयर है, मतलब अगर आप ऐसे गिरोगे तो आपका पहले पैर भी टूट जाएगा, आप इमेजिन करो। तो इसलिए लेफ्ट साइड जो इनर साइड है वहाँ पे गिरने का चांसेस बहुत कम रहता है, बट इस तरफ होता है। तो यहाँ पे ये जो एंकल, मतलब आपका जो बोन है, जो हड्डी एक है ना, जो पैरों में जो बोन आता है, तो वहाँ पे एक प्रोटेक्शन रहना चाहिए। और यहाँ पे जो प्रोटेक्शन रहता है ये जनरली पीयू का हो सकता है, टीपीयू भी हो सकता है, एंड जैसे अपना D3O है वो भी हो सकता है। D3O की मटेरियल केमिस्ट्री थोड़ी सी डिफरेंट है, बट काइंड ऑफ पीयू मटेरियल जैसे बोल सकते हो, जो कि थोड़ा सॉफ्ट है, लेकिन जब उस पर हिट आता है वो हार्ड बन जाता है, इसलिए D3O जो है एक्सपेंसिव रहता है। तो ये हो गया आपकी प्रोटेक्शन वाली बात। नेक्स्ट जो आपको आ जाता है दोस्तों, थोड़ी सी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा जाली जाली टाइप का जो है जगह आपको मिल रहा है। तो ये इसलिए होता है कि ये जो है ना, आपको थोड़ा सा हल्का फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है जब बूट्स को आप जब चलते हो, ऐसे पैरों को ऐसे करते हो, तो इसलिए आप मार्क करोगे सारे बूट्स में वो थोड़ा थोड़ा वो ऐसे मतलब जगह जो है आपको मिल जाता है। और पीछे भी हल्का सा रहता है, वो वही ना कि थोड़ा सा। नेक्स्ट जो चीज़ आपको कंसिडर करना चाहिए जब आप मोटरसाइकिल बूट लेते हो वो है सोल। देखो, सोल एक बहुत बड़ी कहानी है। आप ये सोच लो कि जैसे अपने मोटरसाइकिल में इंजन होता है, सोल बूट का इंजन जैसा एक बात है। लेकिन इंडिया में क्या है ना, जो राइडिंग गियर्स बनता है, जो बूट्स बनता है, वो लोग सोल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। उसका रीज़न क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जनरली जो है बहुत सारे बूट्स, मैक्सिमम मैन्युफैक्चरर्स, जैसे ये आपको दिखाता हूँ, ये राइनॉक्स वाली बूट है, मतलब क्रैम्स्टर वाली बूट है। हर तरह से आपको सही लग रहा है,
बट ये जो सोल है अगर आप देखोगे तो ये राइनॉक्स की सोल नहीं है, दिस इज़ एन आउटसोर्स्ड, मतलब वो क्या बोलते हैं, मास प्रोड्यूस सोल। मतलब ये सोल आपको बहुत सारे अलग कोई बूट्स में, मतलब ऐसे राइडिंग गियर बोल के नहीं, कोई ट्रैकिंग शू में मिल जाएगा, फिर कोई और टाइप की मिल जाएगा। इसको बेसिकली ओपन मोल्ड सोल बोलते हैं। अभी सोल की क्या कहानी है मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि भाई सोल जो इंजन ऑफ मोटरसाइकिल जैसे होता है, तो सोल आपका बूट का वैसी चीज़ है। अगर आप मार करोगे आपके जितने सारे स्पोर्ट्स शूज़ है, जैसे अदिदास हो गया या फिर नाइकी हो गया, जो प्रीमियम शूज़ भी होता है, उनमें सोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसका रीज़न क्या पता है, सारा का सारा कंफर्ट जो है ना आपको सोल से डिराइव होता है, बिकॉज सोल इज़ द ओनली थिंग दैट कनेक्ट्स यू टू द ग्राउंड। जैसे बाइक में टायर होता है तो वैसी चीज़ है सोल। अब सोल में क्या होता है, क्यों जो इंडियन कंपनीज है वो अपना खुद का सोल नहीं बनाते, उसका रीज़न ये है कि सोल के लिए ना आपको मोल्ड्स बनाना पड़ता है। ये जो सोल है उसके लिए मोल्ड बनाना पड़ता है। अगर आप देखोगे ये पर्टिकुलर सोल जो है राइनॉक्स का, इसका सोल जो है इन सबसे डिफरेंट है। ये सोल को अगर राइनॉक्स खुद बनाना चाहेगा इंडिया में विद देयर ओन ब्रांड, आपको पता भी चल जाएगा कि इनकी खुद की सोल है कि नहीं, वो भी कैसे पता चले मैं आपको बताऊंगा। तो अगर बनाना चाहेंगे ना तो इसके जो मोल्ड, ये आप देख सकते हो एक ड्यूअल लेयर्ड सोल है। तो यहाँ पे ईवा फोम भी मिल रहा है और नीचे जो है हार्ड रबर भी मिल रहा है। तो इसमें क्या होगा ना, आपको 2 मोल्ड बनाने पड़ेगा इस पर्टिकुलर सोल के लिए। और जो मोल्ड्स ना ये बनता है चाइना में, क्योंकि चाइना में जो प्रिसिशन के साथ जो कटिंग वहाँ पे जो होता है जो मोल्ड्स के लिए वो बेस्ट है। मतलब इंडिया में भी कुछ जगह पे मोल्ड्स बनता है बट वो क्वालिटी और वो प्रिसिशन नहीं दे पाते हैं, तो इसलिए मैक्सिमम चीज़ें जो है चाइना में ही मोल्ड बन के आता है। अब ये जो मोल्ड्स होता है ना, आपको बता तो एक साइज़ के लिए अगर आप सिंगल मोल्ड वाला सोल, जैसे ये देखो ये सिंगल मोल्ड वाला सोल है, मतलब इसमें एक ही लेयर का सोल है जो आउट सोल है, तो इसमें एक सिंगल मोल्ड लगता है। पर साइज़ आपका जो है कॉस्ट आएगा विथ ट्रांसपोर्ट, जो मतलब वहाँ से जो कोरियर होगा, क्योंकि हैवी पार्ट्स है, मेटल पार्ट्स है, ये आ जाएगा 1.6 लाख के आसपास, मतलब 1.23 के आसपास मोल्ड का कॉस्ट आएगा। फिर वो जो ट्रांसपोर्ट और वो उसका जो आई थिंक कस्टम कुछ तो रहेगा, वो सब चार्जेस मिला के 1.5 to 1.6 लाख पर साइज़ आएगा अगर सिंगल मोल्डेड सोल है, अगर ऐसा सिंगल वाला है। अगर मान लो ऐसा ड्यूअल मोल्ड हो गया, ड्यूअल मोल्ड सोल, इसमें क्या होता है कि नीचे भी एक जो है मोल्ड लगता है एंड ये जो ईवा फोम लगाने के लिए भी और एक मोल्ड आपको यूज़ होता है, तो वहाँ पे आपको ड्यूअल मोल्ड लेना पड़ेगा। सो वहाँ पे आपकी कॉस्ट जो है करीब 3 लाख के आसपास आ जाता है एक साइज़ के लिए। अब मान लो कि आपने सोचा कि भाई हम 6-7 साइज़ की जो है बनाएंगे बूट्स, तो उसमें आपको 3 लाख इंटू 6 और 7 साइज़ के लिए आपको बनाना पड़ेगा 20-21 लाख का। सो ये बेसिकली जो है मेरा एक्चुअल मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ऑन दिस सोल। तो हम लोग अपना खुद का सोल बना रहे हैं। सो जी हाँ, हमारा भी जो सोल की मोल्ड है करीब 20-21 लाख की जो है मोल्ड पे हम लोग खर्चा कर रहे हैं एंड वी आर मेकिंग अ वेरी प्रीमियम गुड क्वालिटी सोल। चलो वो तो आएगा, जब आएगा उसका तो एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा कि क्या क्या चीज़ें हो रहा है। लेकिन हाँ, बेसिक चीज़ आपने समझ लिया। अब आपको पता कैसे चलेगा भाई ये सोल जो है इनकी खुद की है कि नहीं। क्या आपको पहला चीज़ है, क्या आपको मैटर करता है कि ये उनकी खुद की है कि नहीं। देखो हाँ भी ना भी, हाँ क्या, सोल में अपना एक आइडियोलॉजी रहता है। हमने क्यों सोचा, देखो हम लोग एक आप बोल सकते हैं हम स्टार्टअप हैं, फर्स्ट टाइम के लिए एक राइडिंग बूट बना रहे हैं, अपना खुद का बिजनेस बना रहे हैं, तो हमने क्यों सोचा कि सोल पे इन्वेस्ट करेंगे। ये एक आइडियोलॉजी रहता है। आप जब सोचते हो कि भाई हाँ नहीं मैं एक मोटरसाइकिल बनाऊंगा तो हमारा खुद का इंजन रहना चाहिए। हमारा खुद का इंजन होने से क्या होगा, उसमें जो पावर रहेगा, टॉर्क रहेगा, जो ट्यूनिंग रहेगा, जो फील फैक्टर रहेगा, ये सब हमारे हाथ में है एंड हम अपने यूज़र्स को एक बेहतर एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके हाथ में पूरा कंट्रोल रहता है एंड बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन प्लान योर सोल। तो वहाँ पे आपका आ जाता है, अगर आप खुद का सोल बनाते हो तो वहाँ पे वो सब चीज़ों पे कंट्रोल रह जाता है आपका। सेकेंड ऑप्शन क्या है, जो बाकी जनरली जो बूट्स प्रेफर करते हैं वो है ओपन मोल्ड सोल। तो ओपन मोल्ड क्या होता है, जैसे चाइना में आप देखोगे बहुत सारे ऐसे मोल्ड्स है जो कॉमनली इन्वेस्टेड है, मतलब बहुत सारे ऐसे सोल कंपनियां हैं जो मोल्ड पे खर्चे करते हैं एंड उसमें जो है लाखों पीसेस जो है निकाल दिए एंड वो क्या होता है ना मल्टीपल बूट्स के साथ। जैसे ये पर्टिकुलर सोल अगर आप देखोगे तो ये जो है एक ट्रेकिंग सोल है। अगर आप यहाँ पे देखोगे यू कैन अंडरस्टैंड इट्स अ ट्रेकिंग सोल। तो बहुत सारे ट्रेकिंग बूट्स में यूज़ होता है। इसकी डीमेरिट भी क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। तो देखो अब कैसे पता चलेगा, अगर सोल कोई भी बूट ऐसे उठा दिए और नीचे आपका ब्रांडिंग जो है, मतलब जो एक्चुअल लोगो है, उनका जो लोगो है वो अगर सही से यहाँ पे नहीं आया, जैसे यहाँ पे देखो कोई ब्रांडिंग नहीं है एट द बॉटम ऑफ द सोल, तब आपको पता चल जाएगा कि ये जो है कॉमन मतलब ओपन मोल्ड सोल है। बेसिकली ये एक कॉमन सोल लेके किए हैं सो दैट द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैन बी रिड्यूस्ड। ये करने से एडवांटेज क्या होगा, इनको बस ये सोल की जो है इनको बस उतना ही पे करना है। लेकिन आप अगर आपका बनाओगे मतलब सोल, तो उसमें क्या होगा, आपको पहले मोल्ड पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 20-21 लाख का मोल्ड का इन्वेस्टमेंट, टॉप ऑफ इट फिर आपका सोल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज सेपरेट, मतलब पर सोल का एक कॉस्ट आएगा जो भी डिपेंडिंग ऑन कि आपने क्या मटेरियल यूज़ किया है। अच्छा, अब मैं बता देता हूँ कि भाई सोल के बारे में हम इतना बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सोल आपका जो है ना एक्सपीरियंस 2 तरीके से चेंज करता है। एक, किस तरह की ग्रिप दे रहा है ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ सरफेस।
एक हो गया कि आप मान लो कि राइड करके जा रहे हो, एडवेंचर लोकेशन पे जा रहे हो, तो वहाँ पे आपका क्या काम करेगा कि आपका ये जो डेप्थ ऑफ जो ग्रिप्स है ये कैसा है, ये आपको स्लिप कर रहा है, मड जगह है वहाँ पे। देखो ऑब्वियसली राइडिंग बूट्स कभी बनाया नहीं गया कि भाई आप मड पे भी मतलब ट्रैकिंग जैसे चलने के लिए जाओगे, नहीं। राइडिंग बूट्स बनाए कि राइडिंग मोटरसाइकिल के ऊपर बैठे हो, चला रहे हो, उसी के लिए। लेकिन इंडिया में क्या है, थोड़ा सा रिक्वायरमेंट अलग है। इंडिया में क्या होता है ना कि आप राइड तो करते हो, लेकिन आप उसके साथ कभी कभी हमें ट्रैकिंग भी करना पड़ता है। ट्रैकिंग क्यों करना पड़ता है? जैसे मान लो कि हम मतलब अर्ली मॉर्निंग राइड लेट से हम दोस्तों के साथ जा रहे हैं, कोई एक वाटरफॉल को चले गए, कोई एक पहाड़ी के ऊपर चले गए, तो क्या होता है हम अपना बाइक लेके जाते हैं, वहाँ पे बाइक पार्क करते हैं, देन वी स्टार्ट वॉकिंग। इंटरनेशनली उनकी रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं रहता कि वो ज़्यादा वो चलना फिरना, उसके लिए शायद वो एक और पेयर ऑफ बूट्स कैरी कर रहे होंगे जिसको लेके वो चलेंगे। लेकिन राइडिंग बूट्स के साथ कोई ज़्यादा चलना फिरना नहीं करता, क्योंकि दिस बूट्स आर नॉट कंफर्टेबल। आई मीन राइडिंग बूट्स ओवरऑल अगर देखोगे तो दे आर नॉट कंफर्टेबल टू वॉक। बट वहीं पे हम आ जाता है आपकी आइडियोलॉजी। अगर आपने सोल अपने हिसाब से बनाया, देन यू कैन ऑल्सो थिंक कि भाई नहीं, इंडिया की रिक्वायरमेंट ये है तो हम इसके हिसाब से बना सकते हैं। दैट्स वेयर यू गेट दैट एज। अब मैं आपको बताता हूँ कि सरफेस पे क्या डिफरेंस होता है। जैसे देखो, ये अगर सोल देखोगे, आपकी रोड ये सब में सब कुछ सही रहेगा, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा, मैंने इनमें से शायद नहीं, सबसे ज़्यादा तो ये यूज़ किया हूँ। उसके बाद मेरे ख्याल से इन बूट में से अभी के टाइम पे अगर 3-4 महीने के देखो तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ, देखने से ही पता चल रहा है। फिर नेक्स्ट जो है अपना ये आरी वाला है, ये भी यूज़ किया हूँ। अब ये बता दूंगा कौन सी ब्रांड से। नहीं, ये भी है, ये बहुत यूज़ किया मैंने, ये तो ऑलमोस्ट डेड का कंडीशन पे आ गया। ये अपना राइडा का बूट है, ये यूज़ किया हूँ। एनीवे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं एक्चुअली भूल गया आपको बताने के लिए, वो ये है कि अब्रेशन रेजिस्टेंट। बेसिकली अगर जब आप बाइक चला रहे हो, अगर आप गिर रहे हो और आपका सोल अगर टच करके जा रहा है, तो बूट्स में क्या है ना, वो बहुत मैटर करता है कि कितना अब्रेशन ये ले सकता है। एंड उसमें सोल भी एक मेजर पार्ट प्ले करता है ये अब्रेशन वाली बात में, ठीक है। अब सोल की बात हो गया। नेक्स्ट आपका जो आता है दोस्तों, कंफर्ट। अब कंफर्ट जो है 3 चीज़ों से आता है। एक कि आपका ये सोल की जो आउट सोल है वो कैसा है। इन सब में से अगर आप मुझे पूछोगे कि कौन सी बूट सबसे कंफर्टेबल है, आई वुड से दिस क्रैम्स्टर। उसका रीज़न दोस्तों ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये ड्यूअल मोल्ड सोल यूज़ किया गया है। देखो, ये नीचे आपको एक सरफेस मिल रहा है, उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो एक ईवा फोम की लेयर मिल रहा है। ये फोम अगर आप लोग दोस्तों देखोगे, आपके बहुत सारे ट्रेकिंग बूट्स में आता है। जैसे मेरे पास एक कोलंबिया की एक बूट है, उसमें भी आता है ये वाला। देखता हूँ अगर होता है क्लिप में, वहाँ पे भी डाल दूँ तो उसमें आता है। इसमें क्या होता है पता है, दिस लेयर काइंड ऑफ एक्ट्स एज ए सेपरेटर बिटवीन योर हार्ड सोल एंड योर जो जहाँ पे आपका पैर लगता है उसके बीच में, मतलब इस सोल पार्ट में मैं बोल रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, कुछ हद तक ये जो ईवा फोम है, ये हल्के हल्के माइल्ड वाइब्रेशंस भी अब्जॉर्ब कर देता है, बिकॉज ये वो इसीलिए थोड़ा सॉफ्ट लेयर है। एंड ऑल्सो व्हाट इट डज इज़ वाइल वॉकिंग ऑल्सो ये आपको थोड़ा सा कंफर्ट ये ट्रांसफ़र करता है, डायरेक्टली वो हिट आपके पैरों पे नहीं आता है। सो दिस इज़ वन थिंग। उसके अलावा जो दोस्तों ये एक्चुअली अगर देखोगे इसमें 3 लेयर ऑफ सोल है। उसके अलावा जो आ जाता है वो इनसोल मैं आपको दिखा देता हूँ। नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द सोल एंड कंफर्ट। तो ये जो है क्रैम्स्टर का ये इनसोल है। हर बूट में कुछ ना कुछ इनसोल आता है। इनसोल दोस्तों वो चीज़ है कि जो आपको लास्ट लेवल ऑफ कंफर्ट देता है, मतलब जो आपके पैरों को डायरेक्टली टच करता है, वो लेवल का कंफर्ट जो है यहाँ पे आता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या डिफरेंस है। अगर यहाँ से कंफर्ट आ रहा है तो उसमें क्यों चाहिए। तो डिफरेंस ये है, जब आप चलोगे आपको हल्का सा वो कुशन फील थोड़ा सा होगा, मतलब ऐसे नहीं कि आपको विजिबली कुछ फील होगा, बट यू कैन फील कि अगर आप इनमें से 2 बूट्स पहनोगे देन यू कैन अंडरस्टैंड कि डिफरेंस क्या है। सो उस हिसाब से दोस्तों ये जितने सारे बूट्स हैं, सबसे ज़्यादा कंफर्ट जो है इसमें आपको डिलीवर होता है, बिकॉज इनमें एक मिड सोल भी है, मतलब आउटसोल, मिड सोल एंड द इनसोल हो गया। ये इनसोल सारे बूट्स में आता है, वो लास्ट लेवल ऑफ कंफर्ट आपको देता है। एंड इनमें से जितने सारे इनसोल की अगर बात करें तो सबसे कंफर्टेबल इनसोल मुझे लगा राइडा में है, मतलब अच्छा कंफर्ट देता है। और अगर सबसे प्रोप्राइटरी ब्रांडेड इनसोल आप देखोगे तो ये कॉडा वाले बूट में है। इसमें जो है आपको एक ब्रांड है ऑर्थोलाइट, सो बहुत फेमस ब्रांड है। सो उनकी अगर इंसोल आप देखोगे थिकनेस में इनसे कम रहेगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म कंफर्ट बहुत अच्छा देता है, क्योंकि उनकी जो मटेरियल है उसकी केमिस्ट्री कुछ तो अलग है। मतलब जैसे D3O आप बोल रहे हैं ना कि भाई D3O जो है बनाता है तो दिखता तो है आपको PU जैसा दिखेगा, लेकिन जब वो हिट लेगा तो फिर वो हार्ड बन जाता है। तो प्रॉपर्टी उनकी केमिकल प्रॉपर्टी वैसी है, तो उस हिसाब से इसमें इंसोल जो है ब्रांडेड आता है एंड सबसे कंफर्ट जो है इसमें आता है। अब सबसे अनकंफर्टेबल अगर पूछोगे तो इसमें आता है, क्योंकि ये फॉरेनर भाई ये लोग शायद बिलीव नहीं करते भाई कंफर्ट कुछ होता है बाइकिंग में, ये लोग कुछ सोचते नहीं है, सबसे बुरा है। ठीक है, ये बूट अगर आपने एक बार पहन लिया, एक बार नहीं मतलब पहन के काफ़ी चला लिए, फिर आपको बाकी सारे बूट जो है कंफर्ट लगने लगा। बहुत हैवी है, बहुत हार्ड है, दिस लाइक टिपिकल राइडिंग बूट। एंड इंडिया के लिए आप लोगों को मैं बताऊंगा एक ही चीज़ कि आपको थोड़ा यूज़ टू होने में टाइम लगेगा, लेकिन सेफ्टी में ये सबसे बेस्ट है। क्यों, मैं वो भी आपको अभी आऊँगा। चलो सोल की बात कर ली हम लोग, तो कंफर्ट का हमें पता चल गया। अब दोस्तों आते हैं कि भाई जो
आपका प्रोटेक्शन। देखो इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन है। सबसे बड़ी बात पहले अगर देखोगे तो ये सबसे टॉल जूता है। सो दिस इज़ अबाउट 11 या 12 इंच के आसपास होगा। आई थिंक ये 12 के आसपास होगा। ये थोड़ी सी इससे ज़्यादा दिख रहा है, ये तो 11 इंच है, तो मे बी ये 12 इंच से थोड़ा ज़्यादा होगा। सो ये सबसे टॉल बूट है। ये क्या है दोस्तों, इंटरनेशनल कंपनी है, तो इन्हें क्या है भाई, पैसों की प्रॉब्लम नहीं है। और इनमें आप देखो कि कितने सारे मोल्ड्स बनाए, आपको बताता हूँ। देखो पहले तो इनका सोल देखो, इनका सोल खुद का है। इफ़ यू सी, देखो बड़े बड़े अक्षरों में जो है इनका ब्रांडिंग लगा है। इनकी एक साइंस है जो इन्होंने अपने ग्रिप पैटर्न में बनाया है। अगर आप देखोगे यहाँ पे भी एक अलग टाइप की मेटल इन्हें यूज़ किया है। तो आप अगर इस सोल की अगर मोल्ड की बात पूछोगे ना भाई, ये मिनिमम 4 लाख के आसपास रहेगा। क्यों पता है, इन्होंने इस सोल पे भी थोड़ा ये ड्रामा कर दिया है। तो बहुत एक्सपेंसिव मोल्ड्स ये जो है यूज़ करते हैं। एंड इनकी मोल्ड्स जो है, मतलब इनका प्रोप्राइटरी सोल्स है, इनकी खुद की डिज़ाइन है एंड ऑल। और आप देख सकते हो कि लोगो देखो यहाँ भी एनग्रेव्ड है। एक तो नीचे आ गया क्योंकि खुद की जब आप खुद की मोल्ड बनाते हो, आप कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हो, कुछ भी लोगो आप कहीं पे भी लग सकते हो। साइड में भी है और यहाँ नीचे भी है। तो ये इनका हो गया। उसके अलावा अगर दोस्तों देखोगे, ये सब जितने प्लास्टिक पार्ट्स आपको दिख रहा है ना, ये सब हार्ड पार्ट्स जो है, ये सब के लिए इन्होंने मोल्ड बनाया। तो इसमें बहुत खर्चा हुआ है। ये बूट्स को बनाने में ही, मतलब आप सोच लो, जैसे आप सोचो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही हो जाएगा 8-10 हज़ार के आसपास, मिनिमम बोल रहा हूँ, 8-10 हज़ार। तो उसके हिसाब से फिर इंपोर्ट सब बन के 24-25 हज़ार का जो है बूट बनता है। बट इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव बूट। और इसकी जो लेदर की क्वालिटी है वो भी बहुत ही डिफरेंट है, बहुत अच्छी क्वालिटी की लेदर है। इसमें फोल्ड्स ये सब बहुत जल्दी नहीं आता है, बहुत रगड लेदर यूज़ किया गया है। प्रोटेक्शन भी इसमें बहुत अच्छा है। और इसमें अगर देखोगे ना, थोड़ी सी सोल जो है सामने की तरफ थोड़ा उठा हुआ है, जो लेदर एरिया को इवन सामने से नहीं, सोल भी काइंड ऑफ आपको एक प्रोटेक्शन देगा। बाकी प्रोटेक्शन देखोगे, देखो यहाँ पे एक देखो, अगर देखोगे ये प्लास्टिक मटेरियल जो है यहाँ तक जो आया है, ये क्या करता है ना, आपको बिल्कुल ऐसे उल्टा गिरने भी नहीं देगा। मतलब ये बिल्कुल फ्लेक्स होगा ही नहीं। तो इसमें आपका एंकल प्रोटेक्शन इसमें बेस्ट हो जाता है। फिर शिन पे आ जाते हैं। ये सब बूट्स पे देखोगे बहुत मिनिमल प्रोटेक्शन है। जनरली ये लोग क्या करते हैं, कुशन दे देते हैं, उसी से जो प्रोटेक्शन मिलता है। इसमें इन्होंने क्या किया, यहाँ पे भी देखो एक मोल्ड बना के एक टीपीयू का एक प्रोटेक्शन यहाँ पे भी दे दिया। बेसिकली प्लास्टिक, आपके भाषा में आप सोच लो, वो भी हार्ड दे दिए। तो यहाँ पे क्या है, कभी कभी होता है ना, आपका जो हड्डी रहता है पैर की, कुछ लग जाता है, तो इसमें पूरा प्रोटेक्टेड। तो आपके पास अगर पैसा है तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूँगा, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बूट्स। मैं कोशिश करूँगा ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स की जो है लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पे। बट आई थिंक कुछ प्रोडक्ट्स जो है डिसकंटिन्यू भी हो गया है, बट उसके ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स जो होगा वो दिखा दूँगा। सो ये मेरे ख्याल से क्या, मेरे हिसाब से पूरा का पूरा बेस्ट प्रोडक्ट है। अच्छा, इनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स, आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर वाटरप्रूफ। लेकिन आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये वाटरप्रूफ वाली जो कहानी है ना, वाटरप्रूफ बूट्स, आई नो कि आप में से सब लोग ढूंढते हो कि भाई हमें वाटरप्रूफ बूट्स ही चाहिए। वाटरप्रूफ बूट्स के साथ ना एक बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है पता है, कि आपकी जो वाटरप्रूफ बूट्स रहता है ना, वो थोड़ा स्वेटिंग भी करता है। आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म में ना थोड़ा कंफर्ट का इश्यूज़ भी होता है। बिकॉज देखो, हर टाइम पे आपको बारिश तो नहीं मिलता है, लेकिन जब आप धूप में, गर्मी में चलते जाते हो ना, नो डाउट कि ये सब बोलते हैं कि ब्रीदेबल फैब्रिक एंड ऑल, पर स्टिल आपको जो है थोड़ा डिफरेंस फील होगा वाटरप्रूफ बूट में, थोड़ी गर्मी सा फील होता है। लेकिन एक बात है कि भाई आजकल जो है टूरिंग बूट्स में मिनिमम रिक्वायरमेंट जो लोगों की तरफ से जो पूछ रहे हैं, वो लोग कर दें कि भाई वाटरप्रूफ होना ज़रूरी है, इसलिए सारे के सारे बूट्स जो है वाटरप्रूफ करते हैं आजकल। देंगे जी, नेक्स्ट बूट इज़ दिस। एंड आपको बता देता हूँ, राइट एट दिस मोमेंट दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट बूट्स। रॉयल इनफील्ड, मतलब रॉयल इनफील्ड की बूट है। अगर आप देखोगे, ट्रस्ट मी ऑन वन थिंग, कि रॉयल इनफील्ड की बाइक्स में बहुत सारे फॉल्ट्स होता है, मैं तो बोलता रहता हूँ, लेकिन इनकी बूट्स और इनकी जो राइडिंग गियर्स है ना भाई, कमाल की है। ये बूट्स आई थिंक उन्होंने TCX से शायद इंस्पिरेशन लिया है, बिकॉज आई हैव सीन ए बूट इन TCS विच इज़ वेरी मच सिमिलर टू दिस बूट। लेकिन जनरली होता है, देखो अभी इंडिया में क्या है ना, डिज़ाइनर्स हायर करना बहुत टफ है। जो डिज़ाइनर सच में बताऊँ कि वो कहाँ से होते हैं, सब अब्रॉड में होते हैं। और ख़ास करके इटाली, ये सब में जो डिज़ाइनर्स होते हैं भाई, शूज़ के डिज़ाइनर भी भाई, उनसे बेहतर काम कोई नहीं कर पाएगा। इंडिया में बस लोग जो है कॉपी पेस्ट ही करते हैं। बहुत रेयरली आपको मिल जाएगा कोई अच्छा डिज़ाइनर, बट जनरली थोड़ा डिफ़िकल्ट है। सो डिज़ाइन इंस्पिरेशंस लेना पड़ता है। हमने भी लिया है कहीं ना कहीं से, छोटा मोटा चीज़ें हमने उठाया है, कर नहीं सकते हैं कुछ, तो वो है। अच्छा, ये जो है भाई प्रोटेक्शन में, ये मुझे क्यों अच्छा लगता है, ये भी बहुत टफ बूट है। इसके बाद अगर टफनेस की बात करेंगे ना, सो दिस ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ टफ एरियाज़। जैसे ये सब देखोगे, ये भी काइंड ऑफ TPU ये लोग यूज़ किए हैं। जैसे यहाँ पे ये सब मटेरियल जो है लेदर यूज़ किया गया है, बट यहाँ पे अगर देखोगे तो TPU, यहाँ पे भी देखो आपकी अब्रेशन पॉइंट्स एक बूट में कहाँ पे, वो बता देता हूँ। जो बूट की आउटर पार्ट रहता है, अगर आप ऐसे गिरते हो तो देखो ये चीज़ जो है ये टच करेगा, ये चीज़ जो है नीचे ऐसे घिसेगा, तो यहाँ पर आपको थोड़ा अब्रेशन
का कुछ ना कुछ स्ट्रिप रहना चाहिए जो कि आपको एब्रेशन से प्रोटेक्ट करेगा। जनरली जितने सारे थिक लेदर वाली बूट रहता है वो थोड़ा एब्रेशन ज़्यादा रेजिस्ट करता है ऑब्वियसली, तो वो इटसेल्फ आपका प्रोटेक्शन बन जाता है। तो यहाँ पे लेकिन इन्होंने TPU का अगर देखोगे यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है, अंदर यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया है, फिर ये एंकल पे इन्होंने प्रोटेक्शन दिया है, मतलब हिल पे, एंड देन एंकल पे इनका TPU का प्रोटेक्शन यहाँ भी दिया है। तो प्रोटेक्शन के मामले में मुझे ये बूट बहुत अच्छा लगता है। इसकी प्राइसिंग 10,000 के आसपास है, सो इट्स स्लाइटली एक्सपेंसिव बूट, बट ये चीज़ है कि भाई देखो जो पैसा आप दे रहे हो उसके हिसाब से कोई प्रोडक्ट मिलेगा। सो 10,000 के हिसाब से आई फील दैट दिस बूट हैज़ लॉट ऑफ वैल्यूज़, आई मीन गुड बूट। एंड अच्छी बात मुझे इसमें क्या लग रहा है पता है, रॉयल एनफील्ड की जो ब्रांडिंग है बहुत मिनिमलिस्टिक के हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रॉयल एनफील्ड लिख दिया जो कि पुराने बूट्स में होता था। अब उसमें क्या होगा, जो लोग नॉन रॉयल आरी मतलब राइडर्स है वो लोग बोलेंगे अरे मैं क्यों आरी की बाइक मतलब बाइक तो कुछ और चला रहा हूँ, आरी की बूट क्यों खरीदूंगा। इसलिए इन्होंने अगर देखोगे ना, बिकॉज दे वांटेड टू कैटर ऑल एवरी काइंड ऑफ राइडर, इसलिए देखो छोटे छोटे अक्षरों में जो है यहाँ पे ब्रांडिंग किया गया है। एंड आई रियली लव बूट्स जिसमें ब्रांडिंग बहुत मिनिमल हो, ना कि बहुत ज़्यादा थोपते हुए ब्रांडिंग देंगे तो अच्छा नहीं लगता है। बट गुड थिंग इज़ दैट कि रॉयल एनफील्ड अपना खुद का देखो सोल बनाया है, ये अब आप देख सकते हो। बट अगर टेक की बात करेंगे सोल में तो डेफिनेटली ये जो टेक जो मैं आपको बताया ना कि ये जो ड्यूअल लेयर सोल है, दिस इज़ नॉट ड्यूअल लेयर सोल। अगर ये देखोगे ये थोड़ा आरी ने थोड़ा चालाकी कर दिया, ये ना खाली एजेस में ये लगा है। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे छील के देखा था तो ये खाली एजेस पे दिए हैं। सो दिस डजंट एक्ट एज ए लेयर, इट इज़ जस्ट ए मतलब एस्थेटिक थिंग कि उन्होंने ऐसे दिखाया कि भाई देखने में अगर देखोगे पीछे नहीं है, यहाँ से फिर से कंटिन्यू किया है तो एस्थेटिक पर्पज़ पे है। बट अदरवाइज प्रोटेक्शन के हिसाब से मुझे लगता है कि दिस हैज़ द सेकेंड बेस्ट प्रोटेक्शन अमॉन्ग ऑल दिस बूट्स। इसके बाद अगर हम लोग दोस्तों आएंगे बाकी जो बूट्स है उसमें मुझे लगता है कि पर्सनली ये दो बूट्स जो ये भी रॉयल एनफील्ड के और एक प्रोडक्ट है, दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट। इसमें थोड़ी सी क्या प्रॉब्लम हो गया ना, मैंने साइजिंग गलत ले लिया एंड देन दोस्त है वैसे इसके ये साइज़ का तो वो ले लेगा एनीवे। बट हाँ, ये जो बूट है और ये जो क्रैम्पस्टर की बूट है ये दोनों अगर प्रोटेक्शन के मामले में देखोगे ऑलमोस्ट सिमिलर है। कॉर्डा और ये जो राइडा वाला, ये मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा फील हुआ कि प्रोटेक्शन मामले में ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ प्रोटेक्शन देते हैं। बट दिस इज़ अ वेरी नाइसली डिज़ाइंड बूट आप बोल सकते हो। कॉर्डा जो है ना ये दिखता है एज एन इंटरनेशनल ब्रांड कि आपने कोई बूट जो है बाहर से लिया है। वेरी वेल फिनिश्ड प्रोडक्ट। थोड़ा इसमें दाग वाग आ चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा तो यूज़ नहीं किया, लेकिन जितना भी ये बूट का एक दिक्कत है जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आता है, इसकी सोल ना सबसे हार्ड है। मतलब जो कुशनिंग ओवरऑल मुझे उतना मज़ा नहीं आया। और इसमें और एक चीज़ है, ये बूट थोड़ा सा ना ऐसे फोल्ड होता है, मतलब चलने के टाइम पे थोड़ा फोल्ड होता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी मुझे ना फुट पे हल्का सा पेन सा फील हो रहा है। सो वैसा है। बट अदरवाइज़ अगर देखोगे एस्थेटिकली आई थिंक दिस इज़ दी वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क। मतलब जो मैन्युफैक्चरर काम किया है आई एम श्योर कि बहुत सारा एक्सपीरियंस के साथ किया है। सी हाउ यू नो, मैं आपको बताता हूँ। सबसे इनमें से अगर रफ़ वर्क बोलोगे तो ये क्रैम्पस्टर वाली बूट है। मुझे इसका काम बिल्कुल पसंद नहीं आया, बहुत ही घटिया क्वालिटी की जो है स्टिचिंग और ये सब किया गया। मैं आपको एग्जैक्टली दिखाता हूँ। जस्ट लुक एट दिस। अगर आप मार करोगे ये देखो, ये जो पाइपिंग दिए हैं इसके अंदर का देखो, स्टिचेस देखो, एवरीथिंग इज़ डन वेरी नीटली, बहुत नीटली। इसके बाद अगर कोई मैच करेगा आई थिंक द रॉयल एनफील्ड बूट्स हैव गॉट द सेम काइंड ऑफ क्वालिटी। सो बहुत अच्छी तरह से नीटली देखो, यहाँ पे कोई भी आपको जंतर मंतर कुछ भी नहीं दिखेगा, राइट। अब मैं आपको देखो राइनॉक्स वाला दिखाता हूँ। अब अगर आप राइनॉक्स में देखोगे, देखो ये वाला हिस्सा को एक बार देख के देखो, आपको खुद दिखेगा कि भाई कितने जगह पे कितने सारे स्टिचेस, कितने सारे, मतलब देखो एक जो है इन्होंने यहाँ पे दे दिया एक जिप, ठीक है, और इसमें जिप में घोटाला क्या हो देखो। अब मैं जैसे जिप दे रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा फोल्ड मार्क, ये डे 1 से ये सोल पे है, मतलब ये बूट पे है। आई थिंक डे 1 का पिक्चर्स भी होगा, मे बी आई शेयर। बट डे 1 से ना आप अगर अभी शोरूम पे भी जाके देखोगे आपको ये ऐसे कर्ल मार्क्स जो है, कर्ल मार्क्स देखो ऐसा आएगा। सो दिस इटसेल्फ सेज दैट कि थोड़ी सी बैडली डिज़ाइंड या फिर प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड, मतलब जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है उतना अच्छा नहीं है। एंड देन इफ़ यू कम हियर देखो, आपको ये सब एडजस्ट में ये ऐसे स्टिच की जो है ना क्वालिटी अच्छी नहीं है। हर जगह पे देखो, ये अंदर भी बहुत सारे जगह पे ना आपको बहुत रफ वर्क लगेगा। एंड ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। आप जब पैर इसमें डाल रहे होगे आपको लगेगा कि भाई लेफ्ट से भी कहीं खींच रहा है, राइट से खींच रहा है, टाइट हो रहा है, निकालने के टाइम पे भी आपको थोड़ा फील होगा कि टाइट हो रहा है। सो दिस हैज़ दिस मैन्युफैक्चरिंग इशूज़ इसमें थोड़ा ज़्यादा है। बट ओवरऑल कंफर्ट में इससे बेहतर मुझे कोई भी बूट नहीं लगा। आई एम रियली, ये बूट मैंने 3 दिन तो कंटिन्यूस पहन के घूम ही रहा था एंड मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक डिमेरिट खाली लगा कि सोल का जो, बिकॉज इट इज़ अ वेरी हार्ड, थोड़ा प्लास्टिकी टाइप रबर जैसे मतलब लगा। एग्जैक्टली मुझे पता भी नहीं चल रहा कि आई थिंक रबर, हाँ रबर तो है लेकिन थोड़ा हार्ड टाइप का कर दिए, तो ये थोड़ा स्लिप होता है ये पे। बट अदरवाइज़ कंफर्ट के मामले में ये बेस्ट है। बट ओवरऑल वर्कमैनशिप पे अच्छा नहीं लगा। एंड एक और मेजर फ्लॉ आपको बताता हूँ।
देखो ये बूट मेरे ख्याल से अभी बहुत पॉपुलर होगा बिकॉज राइनॉक्स का तो बहुत सारे स्टोर्स है। इसमें मेजर फ्लॉ क्या है पता है, अगेन इट गोज़ टू द सोल। देखो सोल में क्यों बोलता हूँ इंजन, आप अभी जो मैं बताऊँगा वो समझने की कोशिश करो। सो आई वॉज राइडिंग द KTM 390 एडवेंचर। अगर आप मार्क करोगे इनकी जो गियर शिफ्टर है ना, देखो ये यहाँ पे है राइट, बट आप देखोगे यहाँ पे पूरा ब्लैक कलर का पैच है। वो क्यों है पता है, जो KTM 390 एडवेंचर में चला रहा था उसका गियर लीवर यहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा था। उसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। सो इमेजिन दिस इज़ द फुट रेस्ट, ठीक है, ये KTM का फुट रेस्ट है और यहाँ पे गियर लीवर है। जस्ट इमेजिन लाइक दिस, ठीक है, ऐसा कुछ है कि यहाँ फुट रेस्ट एंड गियर लीवर है। इसकी एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने ना यहाँ पे ट्रेकिंग वाला वो दे दिया, हिल का जो गैप अगर देखोगे। सो ट्रेकिंग बूट्स में क्या होता है कि आपका हिल जो है ना बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करता है आपका रेस्ट पार्ट ऑफ द बूट। मतलब हील आपका थोड़ा हाइट रहता है, देन देयर इज़ अ बिग ब्रेक एंड देन देयर इज़ दी व्हाट यू कॉल द रेस्ट पार्ट ऑफ द सोल। राइडिंग बूट में लेकिन सोल्स थोड़ा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, आपको देखने से पता चलेगा। अगर यहाँ पे देखोगे ना हिल और जो रेस्ट पार्ट ऑफ द सोल अगर देखोगे, यहाँ पे एक ट्रांजिशन है कि आप जो है आगे पीछे कर सकते हो आपके फुट को ना। स्टिल यू कैन लाइक कभी कभी आप हिल के ऊपर भी रख सकते हो, आपका जो फुट रेस्ट का हिल के ऊपर रख सकते हो। सो देयर इज़ नो सडन ब्रेक या गैप, वो क्या बोलते हैं इसको, ऐसा कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। सो यू कैन स्टिल स्लाइड। और ये सारे बूट्स में है। जैसे इसमें देखो, इसमें भी देखोगे बहुत माइल्ड हिल है। सो जनरली मैं ये बोल रहा हूँ कि जो राइडिंग बूट्स होता है ना उसमें हिल बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं रहता है कि भाई ऐसा पूरा गैप जैसा रहेगा कि आप आगे पीछे कर नहीं पाओगे। सो इसमें क्या हुआ है ना, ये जो हिल है इसमें कोई ट्रांजिशन नहीं है, इसलिए क्या होता है ये हिल जो है ना ऐसा फुटरेस्ट पे ऐसा अटक जाता है एंड यू कांट गो बियॉन्ड दैट। तो ये ऐसी प्रॉब्लम है। उसके वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो ये गियर शिफ्टर है ना ये रीच ही नहीं हो पाता है टू दी गियर, मतलब गियर का जो लीवर है उसके वजह से क्या हो रहा है, गियर लीवर आगे आ रहा है। सो दिस इज़ ए टेक्निकल प्रॉब्लम। ये क्या होगा अगर आप बड़ा साइज़ का इसका बूट रहता है। सो दिस इज़ 41, मेरा साइज़ जो है 7 और 41 साइज़ आता है। तो इसमें ये मुझे दिक्कत हो रहा था जिसकी वजह से मेरा ये जो हिस्सा है ना ये पूरा सॉफ्ट हो गया। देखो ये होता तो ये प्रोटेक्शन वाला, बट ये पूरा सॉफ्ट हो गया बिकॉज गियर लीवर यहाँ लगने लगा एंड पूरा डार्क भी हो चुका है। सो दिस इज़ अ टेक्निकल प्रॉब्लम। आई डोंट कि हाउ राइनॉक्स जैसे कंपनी या टेस्टिंग कैसे नहीं किया प्रोडक्ट का, बट दिस इज़ अ प्रॉब्लम। थोड़ा नीचे कोई वेट कर रहा है, मैं जाके आता हूँ फिर से वीडियो बनाता हूँ। ओके, सो वापस आ जाते हैं। सो जो मैं आपको बोला था गियर शिफ्टर वाली जो बात है, तो हाँ ये एक प्रॉब्लम है। तो ये मेरा जो साइज़ है ना ये 41 है। इस बूट पे मुझे लग रहा है कि अगर आप 42, 43 के साइज़ के ऊपर आपका है तो ये गियर शिफ्टर वाली इशू आपके साथ शायद नहीं हो। अब दोस्तों यहाँ से घूम के ना अब आ जाते हैं कहाँ पे, हम लोग क्या क्या बात कर लिए, सोल का पूरा डिटेल में बात कर लिए, प्रोटेक्शन के बारे में भी डिटेल में हम लोगों ने बात कर लिया। एक प्रोटेक्शन में शायद मिस कर गया हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। इसका तो मैंने आपको बता दिया कि जो शिन प्रोटेक्शन यहाँ पे ज़्यादा है, राइट, सबसे बेस्ट है। सेकंड शिन प्रोटेक्शन अगर मुझे पूछते हो तो यहाँ पे है। इनका ना यहाँ पे भी कुछ एक आई थिंक TPU या कुछ तो है जो कि थोड़ा सा यहाँ पे रिजिडिटी जो है मतलब बढ़ाया है कंपेयर टू द अदर वंस। अदर वंस अगर देखोगे सब में जो है ना कुशन ही है। जैसे इसमें देखो यहाँ पे ये सॉफ्ट वाला थोड़ा कुशन है, यहाँ भी अगर देखोगे तो कुशन टाइप की है ऑलमोस्ट कुशन टाइप ही है सब में, जो वही है। ये थोड़ा सा बेटर है बट आई थिंक बेस्ट ये है, मतलब इन सब में अगर देखोगे बेस्ट यहाँ पे। अब इनमें से एक बूट जो है बहुत डिफरेंट दिख रहा होगा, वो ये वाला। ये मैंने एक्चुअली पहनना बंद कर दिया, बहुत साल हो गया अभी पहनना बंद कर दिया। इसमें अगर देखोगे दोस्तों इट्स काइंड ऑफ एन अर्बन बूट, और इसकी अगर आप जो ये मैकेनिज़्म भी देखोगे ना, ये जो लेस वाला जो मैकेनिज़्म रहता है ये टाइट करने के लिए, फास्टनिंग करने के लिए। सो ये ऐसे ऐसे आप घुमाते रहते हो एंड ये प्रेस करने से ये पूरा लूज़ हो जाता है। ये क्विक रिलीज सिस्टम है, मतलब ईजिली इसको पहन सकते हो, निकाल सकते हो। बाकी सब बूट्स में अगर देखोगे जो पहनने वाला मैकेनिज़्म की बात करेंगे तो सबसे इजी तो ऑब्वियसली भाई ये बूट और ये रॉयल एनफील्ड की बूट बहुत इजी है। जैसे आप पैर ऐसे डालते हो फटाक से जाता है। एंड देन यू हैव जिपर्स, यहाँ पे देखो ये जिपर्स है। सो आप ये जिपर को ऊपर ऐसे करते हो एंड देन ये आप वेलक्रो जो है लगा देते हो। इसको पहनने का एक तरीका है जो आपको समझना पड़ेगा। इवन नारी के साथ भी सेम है, जिपर के साथ वो है। इसमें क्या है मैं बताता हूँ। अच्छा, ये बूट मैं आपको क्यों बोलता हूँ कि देखो फिनिशिंग इसका अच्छा है। देखो छोटी सी चीज़ आपको दिखाता हूँ अभी। सेम देखो ये आरी में भी अगर देखोगे इट्स अ वेरी वेल मेड बूट है, मतलब इनमें भी देखोगे ना फिनिशिंग लेवल्स बहुत अच्छा है। अंदर देखो, अंदर देखने से आपको क्वालिटी ऑफ स्टिचिंग, क्वालिटी ऑफ जो वर्कमैनशिप की जो क्वालिटी है वो आपको पता चलता है। ये देखोगे ना इट इज़ वेरी नियर टू योर प्रीमियम वंस, ओके। लेकिन डिफरेंस क्या है, देखो इनमें भी ये प्रॉब्लम है। देखो जैसे ये जिप हम देने के बाद आप देखो, मुझे ऐसी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है जहाँ पे ये थोड़ा खुलता है। और ये क्या होता है ना, ये तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं किया हूँ, लेकिन अगर यूज़ करने लगूँगा ना तो ये धीरे धीरे ये ना ओपन अप हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं दिखेगा। वही चीज़ अगर देखोगे कॉर्डा में जो मुझे बहुत पसंद आता है, बहुत अच्छा फिनिशिंग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, देखो अब देखो इनका जिप देखो पूरा अंदर हिडन है। देखो कितना अच्छा क्वालिटी इन्होंने बनाया है, बहुत अच्छा फिनिशिंग क्वालिटी में बनाया है। मतलब
टफनेस के मामले में अगर आप देखोगे ये बूट बहुत ज़्यादा टफ इनके जैसा नहीं दिखता है, बट एक कारीगरी के हिसाब से अगर आप देखोगे दिस इज़ अ वेरी 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 वेल मेड बूट। बहुत अच्छी क्वालिटी की जो है लेदर यूज़ किया गया है, फिनिशिंग अच्छा है, इट काइंड ऑफ लुक्स प्रीमियम। मतलब जैसे एक फॉरेन कंपनी की होता है ना, वैसी ही है। मतलब आई डोंट नो कि वेयर दे हैव मैन्युफैक्चर्ड दिस, बस जो भी मैन्युफैक्चर इसको किया है आई थिंक है, मतलब आइडिया है। मतलब यहाँ पे वेलक्रो दे दिया, वेलक्रो के अंदर जो है जिप है, यहाँ पे एक छोटा सा वेलक्रो दिया है। तो आपको कैसे पहनना है, पहले जो है आपको ये जिप जो है ऐसे खोल देना है, ठीक है। इसके अंदर आपने आपका पैर डाला। फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ कि ये जो छोटा वाला पैच है, देखो ये वेलक्रो को डिवाइड किया गया है, ये छोटा वाला पैच को पहले आपने हिसाब से खींच के ऐसे लगा दो, एंड देन फिर आप ये जिप को ऐसे पुल करो, ठीक है, एंड देन यू फिक्स दिस। गुड वन, आई मीन लाइक बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है। अब ये वेलक्रो लगाने का जो सिस्टम है बहुत ईजी है, जिप लगाओ, वेलक्रो लगाओ, फटाफट काम खत्म। ये जो आता है भाई क्लिप टाइप, इसमें थोड़ी सी काम है। काम मतलब क्या है ना, फॉर द फर्स्ट कपल ऑफ डेज़ आपको थोड़ा भाई लगेगा कि भाई इसमें कुछ काम है। मतलब ये मैं बोल रहा हूँ, इवन आज तक भी मैं ना इसमें परेशान हो जाता हूँ। कभी कभी ये लूज़ हो जाता है, आगे पीछे चला जाता है, फिर आपको एडजस्ट करके फिर से लगाओ। कभी कभी आप बाइक चलाते रहोगे एंड ये सडनली खुल गया होगा, ऐसे ऐसे होता होगा। बहुत सारे राइडर्स का आप देखे होंगे ये क्लिप ऐसे होता है, लेकिन प्रोटेक्शन सिस्टम में ये सबसे ज़्यादा जो है टाइट बैठाता है। देखो राइडिंग गियर्स कैसे होना चाहिए पता है, बूट्स खास करके इट हैज़ टू बी स्नग फिट, लूज़ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। देखो जहाँ लूज़ होगा ना तो क्या होगा, मूवमेंट की चांसेस बढ़ जाता है। तो आप कभी गिरोगे तो यार बूट ही आपका अटक जाएगा या फिर घूम जाएगा, तो उसमें पैर का फिर एंकल ट्विस्ट हो सकता है, कुछ ना कुछ डैमेज हो सकता है। तो स्नग फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो बूट जब भी आप सिलेक्ट करते हो ना, राइडिंग बूट खास करके, आई एम श्योर कि थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल पहले कुछ दिनों के लिए लगेगा, लेकिन दोस्तों हमेशा आपको जो है ना स्नग फिट बूट ही पहनना है। मतलब टाइट फिट जो है, मतलब प्रॉपर फिट है। सर बहुत टाइट हो गया कि भाई पैर वैर ही नहीं हो रहा है तो फिर वो दिक्कत है, तो वो है। उसमें अगर देखोगे ये क्लिप सिस्टम जो है ये बहुत अच्छा स्नग फिट करता है आपको बूट को। तो आप प्रोटेक्शन के मामले में अगर सोचोगे तो डेफिनेटली ये जो है सबसे ऊपर ही रहेगा। लेकिन कन्वीनियंस के हिसाब से देखोगे आई थिंक ये सब बूट्स, ये सारे के सारे जो जिप और वेलक्रो के साथ होता है वो कन्वीनियंस के हिसाब से आपको अच्छा रहता है। कंफर्ट का मैंने बता दिया, सोल के कंफर्ट तो बता दिया। इनर लाइनिंग के अगर कंफर्ट पे देखोगे तो आई थिंक इक्वली ये मुझे ये चारों बूट्स जो है इक्वली अच्छा लगा। फिर भी कंफर्ट में मुझे अगर पॉइंट्स आप देने का कोशिश करोगे तो आई थिंक ये बोथ बूट्स आर वेरी वेरी कंफर्टेबल। इसके अंदर भी जो देखो सबके अंदर जो है सॉक्स वाली लेयर भी है, वाटर प्रूफिंग वो लेयर भी है। क्रैम्पस्टर का आई थिंक कोई वाटर प्रूफिंग का लिखा नहीं है, आई थिंक ये वाटर रेजिस्टेंस है। लाइनर तो है लेकिन वाटर प्रूफ है कि नहीं आई थिंक थोड़ा स्पेक्स देखना पड़ेगा, आप थोड़ा देख लो। मैंने पानी में वैसे टेस्ट नहीं किया है, बट अदरवाइज़ ये सब में देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखो आरी ने लिख दिया यहाँ पे वाटर प्रूफ, फिर इसने भी देखो इनका लिखा है क्या, ड्राईटेक, ये भी यहाँ पे लिखा है, तो वो भी वाटर प्रूफ वाला है। एंड आरी ने इसमें भी देखो, अगर देखोगे कहाँ तो था, कहीं तो देखा था यार, इंटीग्रेटेड राइडिंग सेफ्टी, अरे ये वाटर प्रूफ नहीं है क्या भाई, ये मुझे याद नहीं आ रहा। चलो ठीक है जो भी है, लेकिन अगर आर्य ने इसको वाटर प्रूफ बनाया तो इसको भी कुछ ना कुछ किया होगा। इसका मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि बहुत दिन हो गया। लेकिन ये अर्बन बूट है, इसको मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप हाईवे पर जाओ। लेकिन हाँ अगर ब्रेकफास्ट राइड ये सब करते हो, क्योंकि इसमें भी देखो प्रोटेक्शन अच्छा है, क्योंकि ये भी सास्टेक का प्रोटेक्शन इसके अंदर आता है। देखो यहाँ पे आपको टो पे प्रोटेक्शन मिल गया, यहाँ पे हिल पे भी, काउंटर पे भी प्रोटेक्शन आपको है, एंड देन यहाँ पे आपका जो एंकल में भी प्रोटेक्शन, इसका दोनों तरफ प्रोटेक्शन है। बिकॉज यहाँ पे जिप नहीं है, जहाँ पे जिप रहेगा तो वहाँ पे आपको एक साइड का प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन एट द सेम टाइम क्या होता है, जिस तरफ जिप रहता है थोड़ा कुशनिंग वो ज़्यादा कर देते हैं इनर साइड पे। तो मोरलेस अगर आप देखोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। तो वो है। अब क्या रहा, बाकी क्या रहा। अब दोस्तों देखो, आपको मैंने एक रफली आइडिया दिया है। अब आपको अगर मान लो जाना है कोई राइडिंग गियर स्टोर पे और आपको बूट्स खरीदनी है, देखो सबसे पहली बात जो आ जाता है भाई, वो तो आ जाता है आप पैसों के हिसाब से, ऑब्वियसली राइड की आपकी बजट क्या रहता है। बजट के हिसाब से अगर आप देखोगे, अगर ये सारे बूट्स को हम देख लेंगे ओवरऑल कि नहीं बोलूँ भैया मेरा बजट थोड़ा लो है, देन आई वुड सजेस्ट कि यू पिक दिस बूट, क्रैम्पस्टर का ये बूट आप ले लो। इसकी ना मुझे कई चीज़ें बहुत अच्छा लगता है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि भाई कंफर्ट अल्टीमेट है। दूसरी बात पता है, ये बूट आपको ना भारी फील नहीं होता है। मतलब ओवरऑल बूट ना, मतलब वज़न नहीं है बोल के नहीं है, लेकिन ये फील नहीं होता है। ओवरऑल मैंने देखा कि आप पूरा दिन जब पहनते हो ना, यू डोंट गेट टायर्ड सो मच, एंड प्रोटेक्शन भी अच्छा खासा है। बस एक चीज़ है, अगर आपका साइज़ 7 या 41, 42 है, आई थिंक 41 साइज़ के लिए थोड़ा सा ये भाई लफड़ा है, और ये लफड़ा एक बहुत बड़ा लफड़ा है। उसका रीज़न क्या है, देखो अब ये जो गियर शिफ्टर का जो ये पैच यहाँ पे लगा है ना, सो दीज आर बेसिकली हाई एब्रेशन पैच। ये क्यों लगता है कि इसके ऊपर अगर गियर हमेशा गियर का लीवर लगता रहेगा, घिसता रहेगा ना, इसमें बूट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन
अगर आप मूवमेंट नहीं कर पाओगे, आपका अगर गियर इसके ऊपर आ ही नहीं रहा है, आपका गियर लेदर के ऊपर आ रहा है, फिर तो ये गया काम से। देखो अभी ये प्रोटेक्शन देखो पूरा सॉफ्ट हो गया है, देखो यहाँ देखो कितना हार्ड है, अब मैं प्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे गियर लगा है, तो ऑब्वियस सी बात है जहाँ पे मेटल पार्ट एक मतलब लगता रहेगा तो वहाँ वो सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसका ये प्रोटेक्शन और मतलब 2-4 राइड में ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है साइज़ के हिसाब से देखो और कोशिश करो, अगर आप आपके बाइक पे देखो, वो तो कोई भी मैन्युफैक्चरर अलाउ नहीं करेगा कि पहन के जाके बाइक पे देखो, एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश करो कि आपका गियर शिफ्टर के ऊपर ही गियर लीवर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आपके साइज़ के लिए वो सही नहीं है, तो वो एक चीज़ आपको नोटिस करना है। बट अदरवाइज अगर देखोगे वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से अगर देखोगे, आई थिंक दिस कॉस्ट अबाउट हाउ मच 6000 रुपीज़, तो उसके हिसाब से प्राइस पॉइंट पे ये बहुत अच्छी बूट है, मतलब एंट्री लेवल के लिए बहुत अच्छा है। अगर यहाँ से आप जंप करना चाहते हो कि नहीं मुझे थोड़ा सा और प्रीमियम चाहिए, एक और बूट है मैं जो आपको सजेस्ट करूँगा, वो है गैटसिल का। वो बूट मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन जिन्होंने यूज़ किया मैंने बहुत सारे दोस्तों से जो है फीडबैक भी लिया है। इट्स अ वेरी गुड कंपनी, वेरी गुड बूट्स, मतलब अच्छे। अगर आप देखोगे स्ट्रक्चरली बूट बहुत अच्छा बनाया गया है, थॉटफुली डिज़ाइन किया है सब कुछ, और एंड इट्स अ गुड बूट। तो अगर आपको गैटसिल मिल रहा है, आई थिंक इसके ऊपर अगर 7,000-7,500 के रेंज के अंदर आपको लेना है, आई फील दैट कि गैटसिल इज़ अ वेरी गुड बूट, आप उसको ले सकते हो। बाकी देखो ये बूट जो है, ये बूट एक्चुअली अच्छी बूट है, अगर ये बूट आपको मिलता है आप ले सकते हो अगर आप आरी चलाते हो, लेकिन इसमें वही ना कि थोड़ा रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग इसमें ये पर्टिकुलर बूट पे थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर आप रॉयल एनफील्ड चला रहे हो तब आप इसको ले सकते हो, अगर नहीं चला रहे हो, इफ़ यू आर फाइंड दैट यू कैन वेयर ए रॉयल एनफील्ड बूट देन यू कैन। बट ये बूट अभी ये प्रॉब्लम है कि आई थिंक आरी हैज़ डिसकंटिन्यूड। अब माजरा क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पहले क्या होता था ना, ये सारे के सारे जो राइडिंग बूट्स जो आते थे यहाँ पे बनते थे, तो इंडिया में मैन्युफैक्चर कम होता था। सारे के सारे जो ना वियतनाम हो गया आपका, चाइना में हो गया, बहुत सारे अलग अलग कंट्री में। आई थिंक दिस इज़, ये तो सीधा लिखा भी है मैन्युफैक्चर इन चाइना। हाँ, ये तो देखो आप अगर देखोगे यहाँ पे लिखा भी है कि मेड इन चाइना। आरी का बहुत सारे पार्ट्स जो चाइना से बन के आता है, क्योंकि चाइना में क्या होता है ना, एक होता है आपकी प्राइसिंग बहुत कम हो जाता है। इंडिया में ना प्राइसिंग का गेम बहुत डिफिकल्ट है। आप बिलीव नहीं करोगे, अभी मैं राइडिंग बूट बनाने वाला हूँ इंडिया में, और हमारा क्या ऐसा है कि भाई हमारा पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग जो वी वांट दैट टू बी डन इन इंडिया ओनली। एक मोल्ड ही है जो चाइना से बन के आ रहा है, क्योंकि उसका और कोई चॉइस नहीं है। बट अदरवाइज आई वांटेड कि भाई हमारा सारे मटेरियल से लेके सब कुछ जितना कोशिश कर सकते हैं कि हम इंडिया के अंदर बनाएंगे वो बेटर होगा। अब इस चक्कर पे क्या हो रहा है, प्राइसिंग का इतना हम लोगों को मतलब डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो इसके वजह से ये सब जो है वही प्रॉब्लम में फंसे थे, जिसकी वजह से पहले सारे के सारे बूट जो है चाइना, वियतनाम ये सबसे बन के आ रहा था। लेकिन अभी क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने कुछ रूल लगा लिया है कि जो सेफ्टी बूट्स होता है उसमें कुछ सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है अगर आप इंपोर्ट करते हो। तो उसी चक्कर पे क्या हो रहा है, ये सब लोग जो है अब मैन्युफैक्चर बाहर करके नहीं कर पा रहे हैं। सो नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड कि इंडिया में ये लोग जो है प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं। अब हमारे लिए अच्छी बात है, क्यों पता है, जब ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां इंडिया में मैन्युफैक्चर करने लगेंगे, फिर क्या होगा, हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम आएगा, और जो स्किल्स है लोगों का ये पर्टिकुलर जैसे सेफ्टी, राइडिंग बूट्स, ये सब में स्किल सेट भी इंप्रूव होगा। तो उससे ओवरऑल हर किसी को जो है बेनिफिट होगा। अगर मैक्सिमम लोग बाहर कर रहे हैं और 1-2 लोग कोई इंडिया में करना चाहते हैं, उसमें बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है। यही इशू है कि भाई वो प्राइसिंग वाइसिंग सब जगह बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। बट राइट नाउ एट दिस मोमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है वैल्यू फॉर मनी बूट्स है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रीमियम जाना चाहते हो देन आई थिंक कि ये ब्रांड तो आरी की है, बट दिस इज़ ए फैंटास्टिक बूट। आई मीन आई रियली लव्ड इट। आफ्टर दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट बूट। एंड हो सकता है अभी मैं एक्चुअली संदकफू की राइड पे जा रहा हूँ, तो लास्ट टाइम मैंने ये बूट पहना था। आई एम जस्ट थिंकिंग कि मे बी मैं इस बार ये बूट पहन के जाऊँगा, बिकॉज आई रियली लव्ड इट। देखो अब हाइट ऑफ द बूट्स कैसे डिसाइड करना ये भी आपको सोचना है। सो इट प्योरली डिपेंड्स ऑन कि आपकी बजट क्या है। जनरली जो थोड़ा सा टॉल होगा ऑब्वियसली उसकी प्राइसिंग भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। बट बूट अगर टूरिंग बूट बड़ा बहुत ज़्यादा लंबा वाला होता है, उसमें एक ही एक दिक्कत होता है कि चलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। सो अगर आप जो है ना खाली ऐसे राइडिंग बूट एक रखना चाहते हो पेयर, जो कि भाई मैं बहुत लॉन्ग ट्रिप पे यूज़ करूँगा, लद्दाख वद्दाख वो सब में यूज़ करूँगा, एंड मुझे ज़्यादा कोई चलने फिरने में कोई मतलब वो नहीं है। देखो ऐसा नहीं कि चलना फिरना नहीं कर पाओगे, बट इट इज़ नॉट लाइक इट फील्स लाइक ए रोबोट। अब जब ये बूट पहन के चलते रहोगे ना, यू कैन फील कि यूर वॉकिंग लाइक ए रोबोट। सो थोड़ा टाइम लगता है प्रैक्टिस होने में। तो अगर आपकी राइड है कि भाई ब्रेकफास्ट राइड, ये वो छोटा मोटा जो राइड्स होता है, तो उस केस पे आई थिंक ये जो 7 इंच की जो बूट्स आता है, दिस आर एब्सोल्युटली फाइन। सॉरी 9 इंच, नॉट 7 इंच। 7 इंच आई थिंक ये होगा, बट 9 इंच जो 9 इंच के जो बूट्स आता है, दिस इज़ टोटली फाइन। आप ये पहन सकते हो। अगर आपको लग रहा है नहीं भाई मैं जो है टूरिंग, हार्डकोर टूरिंग वूरिंग के लिए मुझे भाई प्रॉपर एक प्रोटेक्शन चाहिए, देन यू कैन गो फॉर ए टॉलर बूट जो ये साइज़ का आता है। ये 11 इंच का है एंड ये उससे थोड़ा लंबा है। बट हाँ, अगर आपके पास भाई पैसा है तो फिर नथिंग लाइक दिस। ये एक टाइम की इन्वेस्टमेंट है, बट मज़ा आता है। मतलब लॉन्ग टर्म में आपको एक होता है ना कि सेंस ऑफ प्रोटेक्शन आपको फील होता है, सेफ्टी, सेंस ऑफ सेफ्टी आपको इसमें बढ़िया फील होता है। एक बार पहनते हो ना पूरा रॉक सॉलिड लगता है। अब ये बूट अगर मैं पहन के जाऊँगा ना, प्रोटेक्शन भी है,
और दूसरी बात क्या है पता है, मुझे और एक पेयर ऑफ बूट कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड दिस टाइम आई रियली वांटेड टू ट्रैवल लाइट, तो इसलिए मुझे अगर सिटी विटी में भी कुछ घूमना है, कहीं चलना फिरना है, तो ये जो 9 इंच की बूट्स रहता है ना, इट फील्स लाइक ऑर्डिनरी बूट्स। मतलब आप पहन के इधर उधर चलना फिरना वो सब भी कर सकते हो अगर मिक्स एंड मैच आपका होके राइड हो रहा है। सो दैट्स अबाउट इट। अच्छा, इसका राइडा का बात नहीं किया। राइडा का मुझे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं लगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो मेटल पूरा फट चुका है, लिटरली फट चुका है, वेरी बैड क्वालिटी। आई मीन ये जो है ना, ये वेलक्रो वाला ही इसको काट दिया, तो इसका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है। एंड यहाँ भी देखोगे ना, यहाँ भी देखो ये जो फैब्रिक वाला मटेरियल है, यहाँ भी देखो ये काइंड ऑफ टोन हो चुका है। एंड इसको मैं बहुत ज़्यादा भी यूज़ नहीं किया हूँ, बहुत लिमिटेड मतलब राइड्स में यूज़ किया हूँ, फिर भी इसकी हालत ये है। आई होप कि अभी जो इनकी बूट्स आ रहा है शायद थोड़ा बेटर होगा। सोल का भी ये बात भी कर लेते हैं। बहुत सारे लोग जो है ना वो ढूंढते हैं कि भाई थोड़ा ज़्यादा हाइट का सोल चाहिए। जैसे अभी ये आरी का देखो। अच्छा, ये आरी में भी आप देखोगे, आरी हमेशा ये भेजाल काम करते हैं। अगर यहाँ देखोगे आपको भी लगेगा कि बोले भाई इसमें भी डबल लेयर सोल है, नहीं बेसिकली दिस इज़ ए कलर। ये सोल एक ही लेयर का रबर का मतलब सोल है, एंड इसमें ये सिंगल लेयर सोल ही है, इसमें कोई डबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, ईवा फोम का मैंने आपको ये तो बता दिया कि कंफर्ट है, लेकिन इसके डीमेरिट भी है। 2 डीमेरिट्स है। एक, अगर देखोगे ना, ईवा क्या होता है ना, स्क्वीज़ होता है इन कोर्स ऑफ टाइम। जैसे अगर अभी भी आप देखोगे जितना मैंने यूज़ किया, यू कैन सी दिस स्क्वीज़ मार्क, उसमें धीरे धीरे करके ये स्क्वीज़ मार्क्स आ जाता है। ईवा थोड़ा सा डिटोरेट होता है वो स्क्वीज़ मार्क। दिस ऑल्सो डिपेंड्स कि आपका ईवा की जो हार्डनेस आपने क्या दिया है। अगर सॉफ्ट दे तो कंफर्ट तो अच्छा मिलता है, लेकिन स्क्वीज़ थोड़ा ज़्यादा होता है। एंड हार्डनेस अगर ज़्यादा कर दे तो कंफर्ट थोड़ा कम होता है, लेकिन लाइफ थोड़ा ज़्यादा रहता है। और सेकंड प्रॉब्लम क्या है, एक प्रॉब्लम तो ये है, सेकंड प्रॉब्लम ये है कि भाई ये थोड़ा टेम्परेचर सेंसिटिव है। जनरली राइडिंग बूट्स में ऐसा नहीं होना चाहिए, तो क्रैम्स्टर ने कर दिया है, बट यू आर नॉट सपोज टू डू लाइक दिस कि ईवा को अगर आप एक्सपोज रखोगे सोल में, बाहर एक्सपोज करके रखोगे, तो दिक्कत ये है कि जो इंजन की टेम्परेचर है, आई थिंक ईवा का शायद 60 डिग्री, आप थोड़ा इंटरनेट पे सर्च कर लो, 60 डिग्री के ऊपर जाने से ना ईवा जो डिफॉर्म होता है, मतलब उसका प्रॉपर्टीज़ बिगड़ने लगता है। सो यू विल नॉट लाइक कि भाई आप एक राइडिंग बूट लियो एंड उसकी प्रॉपर्टी मतलब चेंज हो जाए, तो वो थोड़ा टेम्परेचर सेंसिटिव है ये मटेरियल। तो जनरली दिस सोल इज़ डेफिनेटली नॉट मेड फॉर राइडिंग बूट्स। इन्होंने बस वही है कि जुगाड़ वाला लेके कर दिए, क्योंकि कॉस्ट सेव करने के लिए। बिकॉज ऑब्वियसली राइनॉक्स एज ए कंपनी अगर आप देखोगे ना, इनको पता है कि एग्जैक्टली क्या टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो है मार्केट में चलेगा, तो उसके हिसाब से बनाते हैं। एंड सेकंड चीज़ है, ये थोड़े से अफोर्डेबल बनाते हैं। देखो ये भी तो बड़ी बात है, आपने भाई दुनिया भर का टेक डाल दिया और प्राइस इतना कर दिया कि भाई एक्सेसिबल ही नहीं है, लोग खरीद ही नहीं पा रहे हैं, फिर पॉइंट क्या है। सो वहाँ पे अगर देखोगे ना, तो राइनॉक्स सेंसिटिवली वो सब काम करता है। बट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भाई मैंने सारी चीज़ों की जो एडवांटेज डिसएडवांटेज बताया, तो ये भी एक चीज़ है। बट हाँ, कमिंग डाउन टू द हाइट, मुझे लगता है कि दोस्तों देखो, अभी ये रॉयल एनफील्ड की अगर देखोगे सोल, ये जितना हाइट है, या फिर फॉर दैट मैटर इवन द क्रैम्स्टर, इससे ज़्यादा हाइट वाली बूट आपको डेफिनेटली नहीं लेना चाहिए। हाइट के साथ एक बड़ा प्रॉब्लम, अभी अगर आप देखोगे ये मोरलेस ये 2 बूट्स एंड इसका सोल ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ हाइट है, ठीक है। बाकी ये तो बहुत कम है, ये तो सबसे कम है। ये वाला सोल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत हार्ड एंड आई डिडंट लाइक द कंफर्ट। ओवरऑल कंफर्ट मैं जब भी पहनता हूँ, मुझे घुटना जो अपना हिल पे ना थोड़ा सा मुझे पेन होने लगता है, चलने फिरने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। आई थिंक दे हैव टू रीवर्क ऑन दिस सोल थिंग। नॉट ग्रेट, आई मीन उतना कंफर्ट नहीं है। बट ये भी नेक्स्ट उसके बाद आता है, ये भी थोड़ा हार्ड टाइप की है। सो जो हाइट की हम बात करें ना, इससे ज़्यादा दोस्तों हाइट नहीं होना चाहिए सोल। अगर इससे ज़्यादा हाइट हो गया, उसमें क्या होगा पता है, ट्विस्ट होने का चांसेस ज़्यादा होता है। जितना आप ग्राउंड से ऊपर आपका पैर रखते हो, आपको तो लगता है कि भाई शॉर्ट हाइट है, मैं टॉल बाइक अगर चलाऊंगा तो थोड़ा हाइट चाहिए, लेकिन दोस्तों ये बहुत रिस्की हो जाता है। जब आप ग्राउंड से बहुत ज़्यादा ऊपर आपका पैर रखते हो ना, तो उसमें यार वो एंकल ट्विस्ट होने का चांसेस ज़्यादा होता है। सो यू हैव टू बी रियली केयरफुल, बहुत ज़्यादा टॉल मत लो। मैक्स टू मैक्स ये जो साइज़ है, या फिर जो राइनॉक्स की जो साइज़ है, उतना मैक्स होना चाहिए, उससे ऊपर का मत लो। आई डू अंडरस्टैंड कि कॉन्फिडेंस की बात है, लेकिन कॉन्फिडेंस थोड़ा अंदर डेवलप करो, बट सोल पे मत करो। हो जाता है ये ना, ऐसे बहुत बार होता है कि टॉल पहन लोगे, ऐसे ऐसे कभी वो हो जाएगा भाई, बहुत बड़ा वो कांड हो जाएगा। मतलब इवन ऑफ इसमें जो भी प्रोटेक्शन है ना, फिर भी कोई काम नहीं आएगा। सो वो है बात दोस्तों। आई होप कि आपको जो है एक ओवरऑल आइडिया आ गया होगा कि किस टाइप की जो है राइडिंग बूट्स होता है। अच्छा, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ ना, जो इनसोल मैं आपको बोल रहा था। सो जो लास्ट पार्ट ऑफ जो फुट बेड, सो ये देखो, ये 3 टाइप की इनसोल हमारे पास है। ये क्रैम्स्टर की है। ये अगर आप ये मटेरियल देखोगे, थोड़ी सी लोकल वाला है, बट ये आपको बहुत अच्छा कंफर्ट देता है। आई मीन फॉर द प्राइस पॉइंट आपको अमेजिंग लगता है। सेम काइंड ऑफ इंसोल वाज आल्सो यूज्ड इन दिस राइडा।
और इसकी तो इंसोल पूरा बेकार है एकदम से, एक फ्लैट पतला सा दे दिया है, मतलब कंफर्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है, इनको ज़रूरत ही नहीं है वैसा है। फिर आपका नेक्स्ट जो कंफर्टेबल आता है वो एक्चुअली इन दोनों में से आरी का ही है, मैं बताऊंगा। देखो ये ऑर्थोलाइट की इन्होंने एक्चुअली लिया है, मतलब जो कॉर्डा में ऑर्थोलाइट आया था, लेकिन मुझे कहीं ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, नो डाउट कि ये ब्रांड तो अच्छा है ऑर्थोलाइट, बट आई थिंक इन्होंने ऑर्थोलाइट के शायद हो सकता है कि वेरिएशंस ज़्यादा रहेगा, और इन्होंने एक बेसिक सोल लिया है। मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्ट, जो मैं आपको बोल रहा था ना, इसमें अगर मैं पहनता हूँ तो मुझे बहुत हार्ड फील होता है। तो अगर मैं एक कॉर्डा वाला बूट पहनूंगा उसमें मैं कोशिश करूँगा ऐसे क्रैम्स्टर टाइप की एक डाल दूंगा इंसोल, या फिर थोड़ा सा और थिकनेस वाला, थोड़ा सॉफ्ट जो लगेगा। एंड देन ये आरी का भी ये इंसोल काफ़ी अच्छा है, एंड ये थोड़ा सा बेटर इंसोल है। सी प्राइस वाइज अगर देखोगे, ऑब्वियसली द ब्रांडेड थिंग्स विल कॉस्ट मोर। दिस इज़ लाइक अगेन कोई इन्होंने किसी से सोर्स करके फिर रीब्रांड किया है, बट दिस इज़ ऑल्सो गुड। आई मीन मुझे ये आरी का और ये क्रैम्स्टर का मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। आई मीन कम्फर्ट इज़ रियली गुड। सो कम्फर्ट के मामले में कोई डाउट नहीं है, क्रैम्स्टर आपका बहुत कंफर्टेबल है, देन आरी बहुत कंफर्टेबल है। ये वाला मैं तो अभी यूज टू हो गया, 2-3 राइड पे यूज़ किया। लास्ट राइड वाज हाँ, इस पर तो किया हमने जो KTM 390 एंड्यूरो पे हमने यही बूट यूज़ किया था, क्वाइट गुड। बट इसकी थोड़ी सी वेयर एंड टियर में मैंने देखा कि थोड़ा इश्यूज़ है, बिकॉज ये जो TPU यूज़ किया है ना, दिस इज़ वेरी, ये जो एक्चुअली क्या होता है ना, जो ग्लॉस वाला TPU रहता है ना, जो ऐसा शाइन करता है, इसमें दिक्कत ये है कि बहुत जल्दी जो है ना इसमें स्क्रैचेस आ जाता है। ये बूट मैंने हार्डली 4-5 राइड ही मतलब यूज़ किया हूँ, लेकिन इसमें अभी भी मैं देख रहा हूँ ना, बहुत सारे स्क्रैच मार्क्स ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप देखोगे थोड़ा क्लोज तो इसमें बहुत ज़्यादा स्क्रैच मार्क है। इवन ये साइड पे देखो, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी देखो आ गया है। तो ये थोड़ी सी इसमें ये ग्लॉस वाले चीज़ों के साथ प्रॉब्लम है। सो इसका सोल्यूशन है कि उसको मैट कर दो। अगर मैट वाला मिल जाता तो अच्छा है, बट हाँ, ये इसकी डीमेरिट है। बट ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी गुड बिल्ड बूट। मैं तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड अबाउट दिस। मतलब 10,000 की प्रोडक्ट है, बट वैल्यू भाई ज़बरदस्त है। दैट्स ऑल अबाउट इट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ आपको यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स ऑफ द वीडियो, आई ट्राई टू आंसर देम। बाय बाय, टेक केयर।